तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान ची होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद ग्रेट एल्डर की तरफ देखकर हंसते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारी स्पीड सच में बहुत ज़्यादा कम है और इस स्पीड के साथ में क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को यहाँ पर हरा पाओगे। और अब जियांची को वहाँ पर देखकर जो डिसाइबल होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि जो जियांची है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये एल्डर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब मुझे नहीं लगता कि जो एल्डर है वो इसके सामने ज़्यादा देर टिक पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर जियांची को देखकर थोड़ा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल है ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। क्या सच में जो मेरा वो जियान सेक्ट है वो आज ख़त्म होने वाला है। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही अब जो जियांची होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे आकर ग्रेट एल्डर से टकराता है, जो देखकर ग्रेट एल्डर सोचता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से मरूंगा। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो जियांची होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर निकल जाता है। और ग्रेट एल्डर की ऐसी हालत को देखकर जो वो जियान सेक्ट के डिसाइबल होते हैं उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहीं जो सोर्ड सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी तो खुशी के मारे नाचना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब जो जियांची होता है वो ली चैन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा मास्टर था, तो जाओ इसीलिए जाकर उसकी बॉडी को कलेक्ट करो ताकि तुम उसे लास्ट बार दफना सको। जो सुनकर ली चैन भी ठीक है बोल देता है। जो देखकर अब जो वहाँ पर सोर्ड सेक्ट के डिसाइबल होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली चैन से बोलते हैं कि ट्रेटर कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हें मास्टर की बॉडी को टच भी करने देंगे। जो देखकर ली चैन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो उन सभी डिसाइबलों के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण वे जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी इंजर्ड होकर दूर गिर जाते हैं। और अब जो ली चैन होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मास्टर, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मैं सोर्ड सेक्ट का डिसाइबल हूँ तो इसीलिए मुझे आपको मारना होगा। जो देखकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो 9 डेथ रियलम के अंदर गई हुई है और वहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा है, मैं नहीं जानता कि वे अभी तक ज़िंदा भी होगी या नहीं, तो इसीलिए मुझे अपनी मरते दम तक अपने सेक्ट को बचाना होगा। क्योंकि वैसे भी अब जो हमारा वूजियान सेक्ट है उसके पास में कोई भी होप नहीं बची है और आज हमारा जो वूजियान सेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो ली चैन होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे एक काफ़ी पावरफुल अटैक आकर टकराता है, जिस कारण वो पीछे जाकर पिलर से टकरा जाता है। और अब इतने पावरफुल अटैक को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लुओ चैन होता है वो उस अटैक के कारण वहीं पर ही मर जाता है। जो देखकर तो जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर ये अटैक किसने किया था, जो कि उसने एक अटैक कर ही ये चैन को यहाँ पर मार दिया। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लो किंग होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि 1000 साल पहले जो हमारा सेक्ट है वो सबसे पावरफुल सेक्ट हुआ करता था, और वहीं अगर तुम्हारे सोर्ड सेक्ट की बात की जाए तो वो किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मैं मानती हूँ कि हमारा जो सेक्ट है वो अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जैसा यहाँ पर ऐरा गैरा पर्सन भी आकर हमारे सेक्ट को बुली करेगा। और अब लोगो किंग को वहाँ पर देखकर जो डिसाइपल होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर नहीं मरी, सेक्ट मास्टर नहीं मरी, फाइनली वे 9 डेथ रियलम से वापस आ गई है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर फाइनली आप वापस आ गई, क्या जो एंसिस्टर थे उन्हें आपने ढूंढ लिया। जो सुनकर जो लोगो किंग होती है वो मुस्कुराते हुए ग्रेट एल्डर को बताती है कि हाँ, जो एंसिस्टर थे वो मुझे वहाँ पर मिल गए थे, लेकिन उसने मेरे साथ में आने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि ये न्यू जनरेशन का मैटर है, इसीलिए वे न्यू जनरेशन के मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप मरते हैं या ज़िंदा रहते हैं ये हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और लुओ किंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ग्रेट एल्डर और जो डिसाइपल होते हैं उन बेचारों के ऊपर तो आसमान ही फटने लगता है और उनके मुंह से भी खून आ जाता है। जिसके बाद अब जो जियान ची होता है वो भी लुओ किंग के पास में आने लगता है और वो लुओ किंग के पास में आकर हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम अब इस वो जियान सेक्ट की न्यू सेक्ट मास्टर हो जो कि यहाँ से अपनी जान बचाकर डर कर भाग गई थी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पर मरने के लिए वापस आओगी, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर मरने के लिए वापस आ ही चुकी हो तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। सच में जो तुम्हारी किस्मत है वो तो बहुत ज़्यादा बेकार है, जो कि तुम उस 9 डेथ रियलम के अंदर नहीं मरी, क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन भी आ चुका होता है।
और जियान छिके अब इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ पर डिसाइपल और ग्रेट एल्डर होते हैं वो लुओ किंग से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि जो जियान छी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो नेरिस स्पिरिट रियलम के 8 लेवल पर है। आप उसे कभी भी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि अभी भी जो आपकी कल्टीवेशन का लेवल है वो उससे काफ़ी ज़्यादा कम है और वो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर हमारी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। और उन लोगों की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो वो किंग होती है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो एंसिस्टर है वो यहाँ पर वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुझे भेजा है ताकि मैं अपनी सेक्ट को बचा सकूँ, और उन्होंने यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद भी की है। तो इसीलिए तुम लोगों को मेरी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस मैटर को संभाल लूँगी। और अब लुओ किंग को फाइट के लिए जाता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और अब लुओ किंग को अटैक करता हुआ देखकर जो जियान ची होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारे पास में फायर एट्रीब्यूट की पावर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी ये फायर की टेक्निक है ये मेरे स्वॉर्ड के अटैक को झेल पाएगी। और इतना बोलकर अब जो जियान ची होता है वो सीधे लुओ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो अटैक करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर जो लुओ किंग होती है वो भी अपने 10,000 फायर हेवन बर्निंग अटैक को बनाने लगती है। और अपने अटैक को बुलाने के बाद जो लुओ किंग होती है वो सीधे अपने अटैक को जो जियानची होता है उसके ऊपर कर देती है। और हम देखते हैं कि लुओ किंग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जियानची के अटैक को ख़त्म कर अब उसे चलाना शुरू कर देता है, जिस कारण अब जो जियानची होता है वो भी सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो लुओ किंग होती है वो बोलती है कि तुम तो खुद को यहाँ पर सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन कहा करते थे, लेकिन तुम तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाए। लगता है कि सच में जो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल है वे बस लंबी लंबी फेंक सकते हैं, उनके बस की कोई भी चीज़ नहीं है। और तुम्हें देखकर अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और लुओ किंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियानची होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और जियानची को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो सारे डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि जो सेक्ट मास्टर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो शौक होते हुए लुओ किंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे सच सच बताना कि क्या आप सच ने नेरिस स्पिरिट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो ग्रेट एल्डर को बताती है कि हाँ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, और ये मैं एंसेस्टर की मदद के कारण ही कर पाई हूँ, क्योंकि जो एंसेस्टर थे वे जानते थे कि मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मेरी ब्रेक थ्रू करने में मदद की। जो सुनकर वहाँ पर डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में जो एंसेस्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो वहाँ पर बाकी के खड़े हुए डिसाइपलों की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारे जो दोनों ब्रदर थे वे यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो अब तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए क्यों नहीं आते। जो सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।